साइन लाइफ साइंसेस इस कंपनी को शॉर्ट में कवर करते हैं। तो एक्चुअली कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी करंटली एक ग्रोइंग ट्रेंड को कैटर कर रही है, जिसमें अभी हेडरूम ऑफ ग्रोथ काफ़ी आई है विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। आपने सीडीएमओ सेक्टर के बारे में सुना होगा। शॉर्ट में कहो तो ये कंपनीज फार्मा ब्रांड्स के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स की तरह है, जो डिस्कवरीज मतलब मॉलिक्यूल डिस्कवरीज से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स तक की सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बहुत ग्रो हुआ है। अब आपको पता होगा कि इंडिया ऑलरेडी जैसे आईटी हब है वैसे ही फार्मा हब है। फार्मा एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है। इंडियन पॉलिसीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हमेशा से सपोर्ट करती है, तो मैक्रो पॉइंट जो है वो काफ़ी हद तक फेवर में। अब इससे नीचे अगर कंपनी लेवल पर बात तो साइन लाइफ साइंसेज की फंडामेंटल एंड फ्यूचर पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ईयर ओवर ईयर कंपनी का जो सीडीएमओ सेगमेंट है वो 113% से ग्रो हुआ है। कंपनी का बिजनेस मिक्स देखो तो मेन बिजनेस से ज़्यादा साइज अब सीडीएमओ की हो चुकी है। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर ओवर ईयर टोटल रेवेन्यू जो है वो 77% से इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर विजिबिलिटी को अगर देखें तो $196 बिलियन का मार्केट है। कौन सा? सीडीएमओ मार्केट, जिसमें इंडिया का शेयर अभी सिर्फ $7 बिलियन का है, मतलब मीन्स की 3.6%। तो अभी जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो बहुत हाई है। एंड इंडिया ऑलरेडी फार्मा आउटसोर्सिंग के लिए जाना जाता है, तो इंडिया के पास एक एज भी है। एंड ऑलरेडी इंडियन आईटी एंड फार्मा तो इंडियन एक्सपोर्ट के लाइक करण अर्जुन की तरह है। FY26 में साइन लाइफ साइंसेज ने 700 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q3 तक कंपनी की जो कैपेसिटी है वो एज कम्पेयर टू आईपीओ लेवल कैपेसिटी 73% से बढ़ जाएगी। इवन इन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी 10,000 स्क्वायर फीट का एक्सपांशन किया हुआ है। पिछले एक साल में इन्होंने ड्रास्टिकली अपना डेट जो है वो रिड्यूस किया है एंड सामने मीनिंगफुल एक्सपांशन किया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इस कंपनी के पास एक सॉलिड कॉम्पिटिटिव एज है जो शायद बाकी कंपनीज के पास नहीं है। इनकी जो रिसर्च लैब्स हैं वो बॉस्टन मतलब यूएस में एंड मैनचेस्टर मतलब यूके में, एग्जैक्टली उसी रीजन में जिन रीजन्स को फार्मा इनोवेशंस का हब माना जाता है। मतलब इनकी जो दुकान है वो एग्जैक्टली वही है जहाँ इनके कस्टमर्स हैं, तो एक बड़ा फायदा है। वैल्यूएशन एंगल थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि जो पी है वो 73 का है। तो FY27 के एस्टिमेटेड पी के बेसिस पर आप वैल्यूएशन ट्रैक कीजिए। एक रिलेटिव एस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ कि इनके जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है साइनजेन। इसका पी भी सेम है, बट जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो साइन लाइफ साइंस में ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है एज कम्पेयर टू साइनजेन। ये आपको एक क्लैरिटी दे सकता है कि इस कंपनी में कितना टाइम देना है, कितना इसे रडार में रखना है एंड डिटेल एनालिसिस कितनी करनी है। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप इस कंपनी को डीप एनालिसिस कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।